प्यारे मित्रों, कल लाइव सेशन में एक प्रश्न पूछा गया था जिस पे हम चर्चा करेंगे और जिसे सबको सुनना चाहिए। प्रश्न है, प्रेम की परिभाषा क्या है? वासना को हम प्रेम से अलग कैसे करें? प्यारे मित्रों, प्रेम अनुभवगत होता है। प्रेम आप बौद्धिक नहीं समझ सकते हो, वो एक फीलिंग होती है, एक अनुभव होता है। लेकिन मोटा मोटा आप समझने का प्रयास करो, हम आपको बताते हैं। जिसे आप प्रेम करते हो उसे अपने से अलग ना मानो। जब आप ऐसा फील करने लगते हो कि जिसे आप प्रेम कर रहे हो वो और आप दो अलग नहीं हो, जिसे आप प्रेम कर रहे हो वो आपका ही हिस्सा है, तो सच्चा प्रेम पैदा होगा। जब तक आप ऐसा अनुभव करोगे कि जिसे आप प्रेम कर रहे हो वो और आप अलग अलग हो, तब तक सच्चा प्रेम नहीं पैदा होगा। तब तक प्रेम के नाम पे वासना ही होगी। लेकिन जब आप ये अनुभव करने लगो कि आप जिसे प्रेम कर रहे हो वो आपका ही हिस्सा है, आपका ही पार्ट है, आपका ही हिस्सा है, तो सच्चा प्रेम पैदा होने लगेगा। जब आप ये जान जाओगे कि ये भी मैं ही हूं, ये मेरा ही हिस्सा है, तो आप अच्छे से उसे प्रेम कर सकते हो। आपके अंदर वासना तब नहीं होगी। तब आप ये नहीं सोचोगे कि मैं इसका शोषण करूं, मैं इसका उपयोग करूं। लेकिन ये अनुभव ध्यान से पैदा होता है। इसीलिए बुद्धों को, कृष्ण को, बुद्ध को, जीसस को कहा जाता है कि ये सच्चे प्रेमी यही है। लेकिन जब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा है तब तक मान के चलो। अब जैसे आपका हाथ है, हाथ आपका हिस्सा है, तो ये नहीं कहना पड़ता है हमें कि अपने हाथ को प्रेम करो या आंख को अपने प्रेम करो। अपनी आंख को आप प्रेम करते हो, अपने हाथ को आप प्रेम करते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको, आपका अनुभव है कि ये मेरा हिस्सा है। तो अपने हाथ को कौन नुकसान पहुंचाएगा या अपनी आंख को कौन नुकसान पहुंचाएगा? शरीर को हम अपना हिस्सा मान के चलते हैं तो हम अपने शरीर का नुकसान नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर अगला है, दूसरा व्यक्ति है, उसे हम अपना हिस्सा मान के चलेंगे तो हम उसका नुकसान नहीं कर पाएंगे। दरअसल जब आप मुक्त हो जाते हो, जब आपकी चेतना पूरी तरीके से जग जाती है, तब आपको ये अनुभव होता है कि जो चेतना मेरे भीतर है, जो मैं चेतना हूं, जिसे मैं प्रेम कर रहा हूं, वो भी वही चेतना है। और चेतनाएं दो अलग अलग नहीं होती हैं। आपका होश और उसका होश अलग अलग नहीं है। आपका होश और जिसे आप प्रेम कर रहे हो उसका होश एक है। वो जो चैतन्य है वो एक है। तो जब आप ही हो, उसके भीतर भी आप ही हो, इधर भी आप ही हो, तो आप उसे कैसे शोषण कर सकते हो? आप प्रेम ही प्रेम, करुणा पैदा हो जाएगी आपके भीतर कि अरे ये भी मैं ही हूं और यहां भी मैं ही हूं, तो मैं इसे कैसे नुकसान करूं? फिर आपका प्रसार यही नहीं रुकेगा। चेतना पेड़ पौधों में भी है और वही चेतना जानवर में भी है। वही चेतना समस्त अस्तित्व में व्याप्त है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में वही चेतना मौजूद है। तो जब हर जगह ये चेतना है तो ये प्रेम अपने आप पैदा हो जाएगा। पहले हम जिसे बहुत प्रेम करते हैं उसमें चैतन्य को देखते हैं। फिर धीरे 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 हमारा चैतन्य इतना बढ़ता चला जाता है कि जीव जंतु, पेड़ पौधों और समग्र अस्तित्व में दिखने लगता है। पूरे अस्तित्व में वही दिखने लगता है। तो सहज ही अनायास ही प्रेम पैदा हो जाता है। लेकिन जब तक ये नहीं दिख रहा है तब तक आप ये मान के चलो कि वो मेरा ही हिस्सा है। और जब आप ये मान के चलोगे तो प्रेम की पहली सीढ़ी पे आप कदम रख दोगे। और अगर पहली सीढ़ी पे कदम रख दोगे तो अंतिम सीढ़ी तक भी पहुंच जाओगे। इसलिए परमात्मा को भी प्रेम का स्वरूप कहते हैं। मां अपने बच्चे को प्रेम करती है, उसे मानती है कि वो मेरा हिस्सा है।
अगर वही माँ दूसरे बच्चे को अपना हिस्सा नहीं मानती तो वो दूसरे बच्चे को नहीं प्रेम करती, अपने बच्चे को प्रेम करती है क्योंकि अपने बच्चे को अपना हिस्सा मानती है। आप अपने भाई को प्रेम करोगे क्योंकि आपका भाई आपका हिस्सा है, आपका अंश है। तो जिसे हम अपना भाग मानते हैं, अपना अंश मानते हैं, उसे हम प्रेम करते हैं। तो जब चैतन्य, अब बताओ, आपकी पत्नी है, आपका भाई है, वो जिंदा किसके कारण है? चैतन्य के कारण है ना। अगर चैतन्य आपकी पत्नी के शरीर से चला गया तो वो मृत हो जाएगी और उस मृत शरीर को आप 24 घंटा भी अपने घर में नहीं रख पाओगे। तो उसके अंदर जो प्रेम था, जो आपके अंदर प्रेम था, वो किसके कारण था? चैतन्य के कारण था। तो अंततः आप तो चैतन्य को ही प्रेम करते थे ना, चैतन्य को ही प्रेम करते हो। ऐसी समझ से जब तक आप चैतन्य का अनुभव न कर पाओ तब तक आप अपने भीतर ऐसी समझ पैदा करो कि वो जो जीवन है, हमारा भाई हो, हमारा पत्नी हो, हमारा बच्चा हो, जो भी है, उस सबको हम अपने घर में रखे हैं, अपने पास रखे हैं और हम प्रेम करते हैं। किस लिए प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि वो चैतन्य मौजूद है। अगर वही चेतना शरीर से जब अलग हो जाती है तो हम 24 घंटे भी उसे अपने घर में नहीं रखते हैं, शमशान पहुंचा देते हैं। अब हो क्या गया? अभी भी वही आपकी पत्नी है, वही आपका बच्चा है, लेकिन अब चैतन्य उससे निकल चुका है। तो आप प्रेम उस शरीर को कर रहे थे या चैतन्य को कर रहे थे? आप बौद्धिक रूप से थोड़ा सोचो कि जब वो चैतन्य निकल गया तब आप उसको अपने घर में क्यों नहीं रखते हो, क्यों नहीं प्रेम करते हो, सजा देते हो घर में रख के? कहते हो कि अब क्या, अब तो सड़न पैदा हो जाएगी। अब हुआ क्या? वो चैतन्य निकल गया, चैतन्य से शरीर अलग हो गई। अब जब चैतन्य से शरीर अलग हो गई तो आप उस शरीर को शमशान पहुंचा दे रहे हो। अर्थात प्रेम आप चैतन्य को करते थे। जो आपने प्रेम किया वो चैतन्य को किया था। तो बौद्धिक रूप से पहले आप ये समझ के करो और जल्दी ही आप ध्यान करते जाओगे तो जल्दी ही आपको अनुभव भी हो जाएगा कि ये जो चैतन्य है ये सभी का चैतन्य, समग्र का चैतन्य एक है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबके चैतन्य एक है, चैतन्य दो नहीं है। तो हम किसी को पीड़ा भी देंगे तो अपने को पीड़ा देंगे ना। कैसे हम पीड़ा दे सकते हैं बताओ? एक व्यक्ति को हम कैसे हिंसा करेंगे, एक व्यक्ति के ऊपर हम जुल्म कैसे करेंगे जब हम ये जान जाएंगे कि जुल्म करने वाला भी मैं हूं और जुल्म सहने वाला भी मैं हूं, पीड़ा देने वाला भी मैं हूं और पीड़ा को सहने वाला भी मैं हूं। पति के रूप में मैं पीड़ा दे रहा हूं और पत्नी के रूप में मैं पीड़ा सह रहा हूं। अगर आप पत्नी को अपना भाग मानते हो, अपना हिस्सा मान लोगे, अपना हिस्सा अनुभव कर लोगे, अपने बच्चे को अपना हिस्सा अनुभव कर लोगे, अपने भाई को अपना हिस्सा अनुभव कर लोगे, अपने मित्र को अपना हिस्सा अनुभव कर लोगे, समग्र अस्तित्व को अपना हिस्सा अनुभव कर लोगे, तो आप करोगे क्या? फिर तो आप पीड़ा देने वाले हो। इस शरीर के रूप में आप पीड़ा दे रहे हो तो दूसरी शरीर के अंदर आप ही पीड़ा सह रहे हो। तो कर्मों का सिद्धांत भी इसी से बनता है। कहते नहीं कि जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अरे आप दुख दोगे तो दुख खुद ही तो आप पाओगे। अपने को ही तो दुख दे रहे हो, अपने मित्र को आप दुख दे रहे हो और वही चैतन्य मित्र के भीतर, वही चैतन्य आपके भीतर है। तो दुख किसको दे रहे हो? मित्र को दे रहे हो तो खुद को ही तो दुख दे रहे हो। अपने मित्र को प्रेम कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, खुशियां दे रहे हो, आनंद दे रहे हो। किसको दे रहे हो? स्वयं को ही तो दे रहे हो। आपके मित्र है, आपका मित्र है, उसके भीतर भी तो आप ही हो चैतन्य रूप में। अस्तित्व में चैतन्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। चैतन्य ही प्रेम करता है, चैतन्य ही प्रेम पाता है, चैतन्य ही दुख देता है, चैतन्य ही दुख पाता है। ये पूरा का पूरा खेल चैतन्य का ही है। तो जब आप ये जान जाओगे तो कैसे कुछ आप करोगे? किसी को पीड़ा कैसे दोगे? फिर तो प्रेम ही प्रेम निकलेगा, सुख ही सुख निकलेगा। आप किसी को आनंद ही आनंद दोगे। आपने कभी देखा है कि आनंद देने में मजा क्यों आता है? किसी को खुशियां देने में मजा आता है। कभी दे के देखो क्यों आता है? क्योंकि इधर से खुशियां देने वाले तुम ही हो और उधर से खुशियां लेने वाले भी तुम ही हो। और किसी को दुख दे के देखो
आपको दुख होता है। जब आप किसी को दुख देते हो तो आप खुद भी दुखी होते हो। क्यों? क्योंकि इधर से दुख देने वाले भी आप हो और उधर से दुख लेने वाले भी आप हो। यहीं से बना है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, कर्मों का सिद्धांत। दरअसल जब आप प्रेम पूर्ण होते हो तो आपका प्रसार हो जाता है। प्रसार मतलब फैलाव। कभी आप गौर करो, जब आप प्रेम से भर जाते हो ऐसा लगता आप फैल गए हो। अगर कभी आपको अनुभव हुआ होगा, आप प्रेम से भर गए हो, तो आपने अनुभव किया होगा जैसे आपका फैलाव हो गया। कहते नहीं, इतनी खुशियां हो जाती हैं वो समाती नहीं है अपने शरीर में, अपने अंदर। और जब आप कभी दुखी होते हो तो आप देखो, आप संकुचित हो जाते हो, छोटे हो जाते हो। जब आप किसी को दुख देते हो, पीड़ा देते हो, तो आप बहुत छोटे हो जाते हो। लगता है कि यार क्या कर रहा हूं, बहुत संकुचित हो जाते हो। कभी दिए हो तो आप गौर करना, आपको पता चलेगा। और जब आप किसी को खुशी, आनंद, सुख दिए हो तो आप देखो, आप फैल जाते हो, फैलाव हो जाता है आपके भीतर। तो अनुभवगत होता है। ध्यान में जैसे जैसे आप उतरोगे आपका आनंद बढ़ेगा। आनंद बढ़ेगा तो आप आनंद ही बांटोगे, और जितना ज्यादा आनंद बांटोगे उतना ज्यादा आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि आनंद बांटने वाले भी आप हो और आनंद पाने वाले भी आप हो। हम ही दुख देने वाले हैं और हम ही दुख सहने वाले भी। अब वासना क्या है? वासना अपने को दूसरे से अलग करती है। वासना क्या कहेगी? जैसे अभी मैंने प्रेम की परिभाषा बताया कि प्रेम दूसरों को अपने से जोड़ता है, कि जो दूसरा है, जो हमारा मित्र है, वो और मैं अलग अलग नहीं हूं, हम दोनों एक हैं। वहां पे अद्वैत का अनुभव होता है, अपने का अनुभव होता है। दो मिट जाते हैं, मित्र और मैं मिट जाता हूं, वहां एक बन जाता है, चैतन्य ही बहने लगता है। वहां हमें ये फील नहीं होता कि चैतन्य और वो चैतन्य नहीं, हम चैतन्य नहीं, यानी हम उससे अलग नहीं हैं, हम एक हैं, ऐसी फीलिंग होती है। और वासना में क्या होती है? ऐसी फीलिंग होती है कि वो हमसे अलग है, मैं अलग हूं और वो अलग है। तो अगर वो अलग है और मैं अलग हूं तो उसका उपयोग करके अपना फायदा निकाल लो। शोषण करने लगता है, वासना शोषित करती है। जब आप वासना से भरोगे तो आप ये सोचोगे, आप प्रेम प्रेम नाम जरूर दोगे प्रेम का, कि मैं बहुत प्रेम करता हूं। मित्र से कहोगे मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हें बहुत मानता हूं, लेकिन आपके मन में ये चलता रहेगा कि कैसे अपना मतलब इससे निकालूं, कैसे बिजनेस करूं। आप प्रेम की बातें करते रहोगे लेकिन प्रेम नहीं रहेगा, वो पॉलिटिक्स हो जाएगी। अगर वासना है तो आपका प्रेम का जो नाटक है, अभिनय है, वो पॉलिटिक्स बन जाता है। लेकिन अगर आप प्रेम का अनुभव करने लगते हो तो वो सच्चा प्रेम होता है, आप वहां खुश होते हो, आनंदित होते हो। लेकिन अगर आप वासना से भरपूर हो जाते हो तो आप प्रेम की बातें कर सकते हो। जो वासना से ग्रसित लोग होते हैं वो भी प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कनिंगनेस अंदर ही अंदर चलती रहती है कि कैसे इससे अपना लाभ निकाल लूं, अपना लाभ कैसे उठा लूं इससे। मैं बोलता रहूंगा मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं यार, तेरे लिए ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, लेकिन अंदर अंदर कैलकुलेशन करता रहूंगा अपने फायदे की। तो वासना क्या करती है? दो को अलग करती है, तोड़ती है, और प्रेम जोड़ता है। प्रेम कहता है कि अगला भी मैं ही हूं, ये शरीर भी मैं हूं और उस शरीर में रहने वाला भी मैं हूं, इस शरीर में रहने वाला भी मैं हूं। और वासना क्या करती है? वो अलग करती है। वो लाख कहेगा मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, लेकिन वो जानता है अंदर अंदर कि यार इसे अपना बेनिफिट लेना है। तो जरा सा भी अगर वो हमारे जिस हिसाब से हमने सोचा है हमारे अनुरूप नहीं हुआ तो हमारा सारा का सारा प्रेम धरा रह जाता है। 2 मिनट में हमारा प्रेम नफरत में बदल जाता है। जब तक मेरे मन की करता रहता है तब तक मेरा प्रेम ठीक है, और जैसे मेरे मन की नहीं किया, मेरा का पूरा प्रेम नफरत में बदल गया। तो जहां इस तरह का प्रेम आए, समझो वहां वासना है। और जहां पे प्रेम आए, सच्चा प्रेम हो, वहां अगला अच्छा करता बुरा करता क्या फर्क पड़ता है। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, ये समग्र अस्तित्व है। मेरे साथ क्या कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ गलत कर रहा है,
वो गलत, वो व्यक्तित्व नहीं आता है आड़े। अगर सच्चा प्रेम है तो जो है जैसा है सब ठीक है, तेरी रजा उसमें मैं राजी। और जब आप राजी हो जाओगे, जब आप किसी को निश्चल प्रेम करने लगोगे, तो आपके साथ वो गलत दूसरा कर ही नहीं सकता है। अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है अस्तित्व में कि तुम प्रेम करो और बदले में प्रेम ना पाओ, तुम नफरत करो और बदले में नफरत ना पाओ। एक्सेप्शनली नहीं हुआ है ऐसा। अगर ऐसा हो रहा है तो जानना कहीं ना कहीं कुछ गलती है, कहीं ना कहीं कुछ अभी गड़बड़ी है। अभी मैं चैतन्य का अनुभव नहीं कर पाया हूं। इसीलिए तो बुद्धों ने कहा है कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, जीसस ने कहा है कि परमात्मा प्रेम है। एक उसका रूप प्रेम का भी दे दिया गया, क्योंकि वो जान जाता है कि इस पूरे के पूरे अस्तित्व में मैं ही विराजमान हूं, तो अब किसको दुख दूं, किससे नफरत करूं। और ऐसा अनुभव करके वो सदा आनंदित रहता है। तो आप भी हर किसी को अपना समझो। अभी अगर चैतन्य का अनुभव नहीं हो रहा है, आप में जब चैतन्य का अनुभव हो जाएगा तो आपको दूसरे में भी चैतन्य का अनुभव होने लगेगा। यही तो मजेदार बात है। हम अपने भीतर जितना देख पाते हैं, हम दूसरों के भीतर भी उतना ही देख लेते हैं। जिस दिन हम अपने भीतर परमात्मा को देख लेंगे, उस दिन हम दूसरे के भीतर भी परमात्मा को देख लेंगे। जिस दिन हम अपने भीतर चैतन्य को देख लेंगे, उस दिन हम दूसरे के भीतर भी चैतन्य को देख लेंगे। तो परमात्मा का रास्ता स्वयं से जाता है। और जब हमें समग्र अस्तित्व परमात्मा ही नजर आने लगेगा, तो फिर प्रेम हो गया। जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में हाथ है, पैर है, आंख है। अब हमें कहना थोड़े पड़ता है कि अपने शरीर से प्रेम करो, अब हाथ पैर से प्रेम करो। कर ही रहे हो, आप अनुभव कर रहे हो कि ये मेरा है, तो अब इसमें नफरत की क्या बात है, इससे हम प्रेम ना करें। ऐसे जब समग्र में परमात्मा, समग्र में चैतन्य दिख जाएगा, आप चैतन्य ही तो हो मूल में, तो कैसे नफरत करोगे आप। तो सबको प्रेम करो, समग्र अस्तित्व को प्रेम करो, स्वयं को प्रेम करो। जब तक नहीं अनुभव होता है तब तक मान के करो, और जब हो जाए तो बात ही निराली है। अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। प्यारे मित्रों, कल लाइव सेशन में एक प्रश्न पूछा गया था जिस पे हम चर्चा करेंगे और जिसे सबको सुनना चाहिए। प्रश्न है, प्रेम की परिभाषा